बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुश्मन जो घर में घुसकर मारे उसे चाय पिलाते हैं, शेव करवाते हैं, सूट दिलाते हैं और अगले दिन घर भेज देते हैं और अपने मुल्क में बसने वाले मुहिबे वतन शहरियों का बस सवाल करने पर खून चूस लेते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं, उन पर अपने मुल्क की जमीन तंग कर देते हैं, उन्हें तय खानों में कैद कर देते हैं। इमरान रियाज खान को ही देख लें कि जिसने सारी उम्र मुल्क की मोहब्बत में गुजार दी, सिर्फ सवाल करने पर उनके साथ जो कुछ किया उस पर कंपनी को शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी पूरी कोशिश की कि इमरान रियाज खान बोल ना सके, सवाल ना कर सके, मगर हमें यकीन है कि वो दोबारा बोलेंगे, दोबारा सवाल पूछेंगे कि आखिर मेरा क्या कसूर था, मुझे 140 दिन किस जुर्म की वजह से मुझे अपने माँ बाप, बच्चों, बीवी से दूर रखा गया था, आखिर मेरा कसूर क्या था जो मुझे कैद तनाही में रखा गया था। इमरान रियाज खान बताएंगे कि उनको उठाने और जिबरी तौर पर कैद में रखने वाले कौन थे, उन पर तशद्दुद करने वाले कौन थे, आखिर वो कौन था जिसको इमरान रियाज खान के बोलने से खौफ आता था। इमरान रियाज खान की वापसी के बाद कंपनी ने अपने नौकरों और कुत्तों के जरिए जो मनफी मुहिम चला रहे हैं कि इमरान रियाज खान खुद से रुपोश हो गए थे, ये बयानिया भी दम तोड़ गया है। इस बयानिए को हवा देने वाले तलत हुसैन को शर्म आनी चाहिए। ये इतना कम ज़र्फ और कमीना निकला, सोचा भी नहीं जा सकता था। इमरान रियाज खान के दोस्त मियां अली इशफाक ने उनको मुनाजरे का चैलेंज दिया है कि अब अगर इस नीच कमीने घटिया तलत में थोड़ी सी भी गैरत है तो फिर इस चैलेंज को वो कबूल करें और बताएं कि वो ऐसे कौन से दोस्त थे जिन्होंने इमरान रियाज खान को इस हालत तक पहुंचा दिया है। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो अपने दोस्त इमरान रियाज खान को लेकर गए थे वो किसी दिन तलत को भी लेकर जाएं और जो हाल इमरान रियाज खान का किया है वो इनके साथ भी हो। चंद टकों की खातिर ये शख्स इंसानियत भी भूल बैठा है। अल्लाह ऐसे किरदारों को गारत करे, उनको जलील और रुस्वा करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। बाकी रही बात कि इमरान रियाज खान इतने दिनों तक किसकी कैद में थे, उनके साथ क्या किया गया, उन सब सवालों के जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। इमरान रियाज खान ने कोई डील नहीं की, आप सबकी दुआओं और अल्लाह की मदद से वो मंजर आम पे आए हैं। वो जिन शैतानों की कैद में थे उनसे अच्छाई की उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती है। हमें उम्मीद है कि इमरान रियाज खान के मामले पर काजी फाइज ईसा सोमोटो नोटिस लेंगे और इसमें मुलविस तमाम किरदारों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे, मगर इमरान रियाज खान ने कोई सौदेबाजी न करके इस कौम के दिल जीत लिए हैं। अब तो सारी कौम रश करती है कि अगर जीना है तो इमरान रियाज खान की तरह जियो, तो जियो ताकि सदियों तक याद रखा जाए। इमरान रियाज खान अमर हो गए, अल्लाह पाक उन पर खास अपना करम फरमाए, आमीन। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के वकील मियां अली इशफाक ने BBC से बात करते हुए बताया कि उनकी इमरान रियाज खान के बाजियाबी के बाद उनसे उनकी राइशगाह पर 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। उन्होंने दावा किया कि इमरान रियाज खान की जिस्मानी और जहनी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो सदमे का शिकार हैं और गुज़िश्ता 4 माह में उनका वजन भी काफी कम हुआ है। वो इस वक्त सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें बात समझाने और जुमला मुकम्मल करने में भी दिक्कत का सामना है। उनके वकील का कहना था कि इमरान रियाज के इलाज और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और डॉक्टर से रिजू करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे अमल में कम से कम 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। जब वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे तो ही उनकी हिदायत पर अमल करके
कानूनी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कोई पूछेगा कि वो कहां थे और कैसे बाहर आए? पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर इस वक्त इमरान रियाज टॉप ट्रेंड है, जहां कई सार्फिन उनकी वापसी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं कई सार्फिन ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान रियाज इतना अरसा कहां लापता रहे। साफी मजहर अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इमरान रियाज खान तकरीबन 140 दिन बाद घर वापस पहुंच गए हैं, मगर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं और पूरी तरह समझता हूं कि और उनके अहले खाना किस किस्म के सदमे से गुजरे होंगे। एक साफी का लापता या कत्ल होना दूसरे साफियों के लिए पैगाम है। साफी मेहर तारड़ ने लिखा कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान वो किस अजियत से गुजरे हैं, ये वो उनके अगवाकार और तशद्दुद करने वाले ही जानते हैं। सिर्फ वक्त, उनके अहले खाना की मोहब्बत और उनके चाहने वालों की दुआएं ही उनका जख्म भरेंगी। अल्लाह इमरान रियाज खान को हिफाजत में रखे। मुस्तफ़ा अजीज आबादी ने सवाल किया कि पुलिस के मुताबिक इमरान रियाज खान को घर पहुंच गए, क्या कोई पंजाब हुकूमत से पूछेगा कि लोगों को बताएं कि इमरान खान को किसने कहां कैद कर रखा था? एंकर अकबर बाजवा ने लिखा कि इमरान रियाज खान को किसने अगवा किया? ये सबसे बड़ा सवाल बाकी है। जो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे वो अगले मुगवी हो सकते हैं या वो अगवाकारों के साथ शरीक हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि क्या कोई पूछेगा कि वो कहां थे और कैसे बाहर आए और उन्हें इतनी देर तक किसने कैद में रखा? क्या हम ये सवाल करने की हिम्मत करेंगे या बेवकूफ़ों और गुलामों की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वो 140 दिन के बाद रिहा हुए और बस हमें बहैसियत कौम बदलने की ज़रूरत है, वरना इस महज़ब दुनिया में अब हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी हाँ, हकीकत है कि इमरान रियाज खान साहब इतने टाइम से, इतने दिनों से कहाँ पर थे, किन की कैद में थे, आखिर उनके साथ क्या सलूक किया गया कि वो 140 दिनों के बाद आते हैं तो वो बोल नहीं पाते, कमजोर हो चुके हैं, 22 किलो वजन वो कम कर चुके हैं। इन तमाम तर सवालों के जवाबात लाजमी है। इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली इशफाक साहब का कहना है कि कुछ माह लगेंगे, इमरान रियाज खान साहब दोबारा जो है वापस आएंगे, दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, वो इन तमाम सवालात का जवाब भी देंगे। उन्होंने कहा कि 3 घंटे से जायद उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी चीजें जो है उनके ऊपर बात की है। उन्होंने मुझे बताया है कि कहां पर उनको रखा गया, क्या उनके साथ किया गया। मैं इन तमाम तर चीजों से वाकिफ हूं, मगर मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती। वो अभी उसमें नहीं है कि उनकी किसी बात के ऊपर यकीन किया जाए। जब वो मुकम्मल तौर पे फिट हो जाएंगे उसके बाद वो खुद इन तमाम तर सवालात के जवाबात देंगे। और इसके साथ साथ साफी जावेद चौधरी जो मर्दाना कमजोरी के माहिर हैं, उन्होंने एक और ही दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज खान साहब को नवाज शरीफ की मुदाखलत पर नवाज शरीफ की जानिब से रिहा करवाया गया है। शरीफ खानदान का ट्रैक पूरी कौम जानती है, एक हिस्ट्री है कि किस तरह से उन्होंने अपने नाकेदीन को, किस तरह से उन्होंने अपने मुखालिफत रखने वालों को किस तरह से दबाया है, किस तरह से कत्ल करवाया है, किस तरह से उनका खून बहाया है। वो किस तरह इमरान रियाज खान साहब के मौसिन हो सकते हैं। 4 माह तक नून लीग कहती रही कि वो साफी नहीं है, वो यूट्यूबर हैं, वो पीटीआई के वर्कर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी इमरान रियाज खान साहब कौन है, मैं नहीं जानता उनको। तो ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनके वाक़यात हैं। और मरियम औरंगज़ेब वो कहती हैं कि जी वो तो कोई साफ़ी नहीं है।
हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, तो उनसे किसी खैर की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, इनसे किसी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तमाम करतूत, ये तमाम किरदार ये नंगे होंगे जो इस वक्त जो ये मुहिम चला रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक शख्स जो मौत के मुंह से वापस आया है, जो बोलता था, जो गर्ज एक बड़े धुआंधार तरीके से बात करता था, वो अब बात नहीं कर पा रहा है। अब उनको बात करने में मसला आ रहा है। बजाय कि उनके साथ इजहार हमदर्दी की जाए, इजहार यकजहती की जाए, इंसानियत भी ये लोग भूल बैठे। बजाय कि उनको दिलासा देते, बजाय कि इस कर्ब मुश्किल के वक्त में उनके ख़ानदान के साथ खड़े हो जाते, मगर इनके साथ ये नहीं हो सका। और इन्होंने जिस बेशर्मी, डटाई, बेगरती के साथ जो काम किया है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम इनके ऊपर जो है अपना लानतें ही भेज सकते हैं, इनको शर्म ही दिला सकते हैं, और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है और हमारे पास कोई बात नहीं है। तो ये थी अब तक की वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी है, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, और मियां अली इशफाक साहब इस हवाले से मज़ीद अपडेट भी देंगे, मज़ीद ख़बरें भी देंगे। आप सब दुआ करें कि इमरान रियाज खान साहब जल्द सेहतयाब हों और वो हमारे सामने आएँ, स्क्रीन पे आएँ, कौम के साथ बात करें, हक़ाइक़ वही उसी तरह जिस तरह वो जो है सच सामने लेकर आते थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।